today we will know about the concept of hiba under Muslim personal law. So basically hiba एक प्री इस्लामिक पीरियड का मुस्लिम कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई भी पर्सन who is actually belonging to a Muslim community, वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट या कम्प्लीटली अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे देता है, डोनेट कर देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड hiba. So now we will know elaborately about the concept of hiba and the landmark judgment by the Supreme Court in the year 2011 जिसके थ्रू ये validly establish हो गया था that even if it is just a oral declaration to transfer your property and possession transfer हो जाता है, it is also a valid hiba. So now we will know about the concept of hiba in the Muslim personal law. So hiba एक प्री इस्लामिक पीरियड से चला आ रहा एक प्रोसीजर है जो कि मुस्लिम्स फॉलो करते हैं अपना वेल्थ ट्रांसफ़र करने के लिए, डोनेट करने के लिए या फिर अपना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो इट इज़ बेसिकली अ चैरिटेबल कॉन्सेप्ट, वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. सो हिबा के 3 असेंशियल कंडीशंस होते हैं जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी है बेसिकली गिफ्ट करने के लिए ताकि वो एक वैलिड गिफ्ट हो. फर्स्ट कंडीशन होती है डेक्लेरेशन की, दैट बीइंग मी, मैं बीइंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, मैं कोई प्रॉपर्टी अपनी पार्टली या होलली आपको डोनेट करना चाहती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले डेक्लेरेशन ऑफ माई इंटेंशन करूँगी, दैट मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको गिफ्ट दूँ, उसको मैं डिक्लेयर करूँगी. सेकेंडली देयर शैल बी द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डेक्लेरेशन. तो मैं आपको डोनेट करना चाहती हूँ तो आप एक्सेप्ट भी तो करने चाहिए, लाइक आई एम टेलिंग दैट मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, देयर शैल बी द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डेक्लेरेशन. थर्ड कंडीशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन. सो बेसिकली मेरे पोजेशन में है मेरी प्रॉपर्टी, मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपके पोजेशन में दे दूँगी एंड आई विल सीज टू बी द ओनर और द पोजेसर ऑफ सच प्रॉपर्टी. सो इस कंडीशन में 2 पार्टीज फॉर्म हो जाती है, मी बीइंग द डोनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड यू बीइंग द डोनी रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी. So when these 2 parties are formed and possession भी ट्रांसफ़र हो गया, this is basically a valid hiba. अब हम जानेंगे कुछ इसके मिसकंसेप्शंस एंड कंसेप्शंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू क्लियर किया. फर्स्ट कंडीशन इज़ बेसिकली हम कुछ कंडीशंस जान रहे हैं हीबा के लिए, लाइक किस किस कंडीशन में ये वैलिड हो रहा है एंड किस कंडीशन में ये इनवैलिड भी कहा जा सकता है बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ. सो फर्स्टली 3 कंडीशन एसेंशियल्स जो मैंने आपको बताए वो फुलफिल होने चाहिए. सेकेंड कंडीशन है दैट ये रिटन ओरल दोनों ही फॉर्म में हो सकता है एंड देयर हैव टू बी नो रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डीड दैट यू वांट टू गिफ्ट समवन लाइक इट इज़ डन इन हिंदू लॉ. सो बेसिकली हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रिटन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एज हिबा ये एक प्री रिक्विसाइट नहीं है एंड इवन इफ यू मेक योर डोनेशन फॉलोइंग द 3 असेंशियल कंडीशंस इट विल बी अ वैलिड हिबा. सो बेसिकली जो केस मैं आपको कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का इन द ईयर 2011, द नेम ऑफ द केस इज हफीसा बीबी वर्सेस शेख फरीद. ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन द ईयर 2011 जिसने हिबा के कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर किया था. सो बेसिकली इस केस का इशू ये था दैट कैन द ओरल डिक्लेरेशन एंड फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी वैलिड. इसमें कोई रिटन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं हुआ, बट ओरल अग्रीमेंट हुआ था, ओरल डिक्लेरेशन हुआ था एंड उसी के थ्रू ही प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र हो गया. सो बेसिकली इशू यही था कि क्या ऐसा अग्रीमेंट जो हुआ है जो ओरल है एंड उसके थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है, क्या ये वैलिड होता है. सो एट लास्ट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट येस इट इज़ अ वैलिड ट्रांसफ़र एंड वैलिड हिबा बिकॉज ये तीनों ही कंडीशंस जो हिबा के होते हैं वो फुलफ़िल कर रहा है जो हमने अभी बात करी थी. फर्स्टली होता है आप अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर रहे हो. सेकेंड होता है कि जो सामने वाली पार्टी है डोनी वो एक्सेप्ट कर रही है आपका गिफ्ट. थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन हो रहा है. सो बेसिकली ये वाला जो केस है हफीसा बीबी वर्सेस शेख फरीद, इस केस में ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन हो चुका था. सो सुप्रीम कोर्ट ने एट लास्ट ये
डिसाइड किया एंड डिसीजन दिया दैट येस अ ओरल डिक्लेरेशन for the transfer of property under HIBA is actually valid. So this case basically was a landmark judgment जो कि हमें HIBA के कुछ concepts को clear करवाता है and उसके essential features अगर fulfill हो जाएं तो उसके अलावा और किसी essential features जो कि कोई भी पार्टी decide करवाती है या फिर इम्पोज करती है कि ऐसा भी होना चाहिए था, सो इट इज़ नॉट वैलिड. 3 conditions are fulfilled, it is a valid HIBA. So this was all about HIBA. And thirdly now we will know about अगर HIBA ट्रांसफ़र हो जाता है, गिफ्ट हो जाती है, so किन कंडीशंस में HIBA को रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है. So there are certain conditions जिसमें HIBA रिवोक करा जा सकता है, किस प्रोसीजर के थ्रू वो हम जानेंगे. सेकेंडली होते हैं कुछ रिलेशंस में जिसमें आपने गिफ्ट किया है उस कंडीशंस में रिवोक नहीं हो सकता. सो बेसिकली जब आपको रिवोक करना है, सो 2 कंडीशंस के थ्रू आप रिवोक कर सकते हो. फर्स्टली पोजेशन ट्रांसफ़र होने से पहले ही आप रिवोक कर लो, सो इट विल बी अ वैलिड रिवोकेशन, वहाँ पे HIBA नहीं होगा. सेकेंड कंडीशन है अगर पोजेशन भी ट्रांसफ़र हो जाता है, सो फिर कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर के थ्रू आप बेसिकली इंजंक्शन इम्पोज करवा सकते हो या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अगर आप केस फाइल करते हो एंड कोर्ट इज़ अग्रिंग टू योर कंडीशंस एंड योर इंटेंशंस की आपका ऐसा इंटेंशन नहीं था या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सो उस कंडीशन में कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री के थ्रू आप रिवोक कर सकते हो. सो दीज आर बेसिकली 2 कंडीशंस जिसके थ्रू आप HIBA को रिवोक कर सकते हो. देन देर आर सर्टेन रिलेशंस जिसके अंदर आप रिवोक नहीं कर सकते, जिस कंडीशंस के अंदर आप रिवोक नहीं कर सकते. सो दीज आर बेसिकली 4 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन है अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई HIBA के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, सो इस कंडीशन में रिवोक नहीं हो सकता. सेकेंड कंडीशन है अगर डोनी जो है, जो कि रिसीवर था गिफ्ट का, उसकी डेथ हो जाती है, सो इस कंडीशन में भी रिवोक नहीं हो सकता. थर्ड कंडीशन है अगर HIBA किसी क्लोज ब्लड रिलेटेड पर्सन के अंदर करी गई है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, तो इस कंडीशन में भी रिवोक नहीं किया जा सकता. फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है अगर HIBA के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है एंड उस प्रॉपर्टी का किसी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया है या फिर फर्दर ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरे पर्सन को, सो इन 4 कंडीशंस के अंदर आप HIBA को रिवोक नहीं कर सकते. So this was basically all about HIBA, and we got to know about the concept of HIBA, the landmark judgment by Supreme Court in India, and how the HIBA can be revoked if there is any condition like that when we have to revoke it. So these 3 things we learned in this video, and if there is any doubt regarding the HIBA or any extra doubt which you come across in the concept of HIBA, then drop me your doubt in the comment section and I will reply to your queries. Thank you so much.